लगभग साल भर से ज्यादा से चला आ रहा किसान आंदोलन खत्म हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद पंजाब के NHAI के ज्यादातर टोल प्लाजा पर अभी भी किसान धरने पर बैठे हुए हैं, जिसके चलते टोल कलेक्शन जो पिछले साल अक्टूबर महीने में बंद हुआ था वो अभी भी शुरू नहीं हो पाया है। हमारे संवाददाता शरद शर्मा की रिपोर्ट। पंजाब के मोगा जिले का NHAI का चक बमनिया टोल प्लाजा, किसानों का धरना जारी है तो वाहनों का बिना टोल दिए निकलना भी। किसानों का कहना है बढ़े हुए टोल रेट जब तक वापस नहीं होंगे वो टोल प्लाजा पर धरना जारी रखेंगे। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਸੀ ਵੀ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚੀ ਰੇਟ ਵਧਾਏ ਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਵਧਾਏ ਆ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। पंजाब के नवाशहर जिले का बचवा टोल प्लाजा, यहाँ भी किसानों का धरना पिछले 14 महीनों से जारी है और वाहनों का फ्री आना जाना भी। किसान कहते हैं इस समय टोल रेट बढ़ने से उनकी बदनामी होगी, इसलिए टोल रेट बढ़ाने का फैसला वापस लिया जाए। पंजाब में काफी जगह जो रेट था वो बढ़ा दिया गया है, सरकार टोल का रेट जो ना अच्छा वो बढ़ा दिया गया। तो ये तो फिर बदनामी होगी किसानों की, भाई इन्होंने धरना लगाया हमारा रेट बढ़ गया। हम नहीं चाहते भी ऐसी कोई बदनामी हमारे माथे लगे और कोई ऐसा गैर कानूनी काम हो, ये गैर कानूनी भी है और हमें बदनाम करने की साजिश भी है। दरअसल किसान आंदोलन के चलते पंजाब में पिछले साल अक्टूबर महीने से ही किसानों के धरने के चलते टोल कलेक्शन बंद हो गया था और वाहन फ्री में गुजर रहे थे। अब किसान आंदोलन खत्म होने के बाद 15 दिसंबर से टोल प्लाजा फिर से शुरू होने की बात थी, लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टोल रेट बढ़ा दिए, जिसके विरोध में किसानों ने धरना जारी रखने का ऐलान कर दिया। पंजाब में NHAI के 30 टोल प्लाजा हैं, जिसमें केवल 7 ही दोबारा शुरू हो पाए हैं। अक्टूबर 2020 से किसान आंदोलन के चलते पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में टोल वसूली बंद थी। इसके चलते सरकारों और अन्य एजेंसियों को 2731 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हो चुका है। इसमें पंजाब में 1270 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान शामिल है। NHAI ने NDTV को बताया कि पंजाब में 30 में से 25 टोल पर हर साल महंगाई दर के हिसाब से बढ़ने वाली 5 से 6% टोल फीस बढ़ाई गई है, जबकि केवल 5 टोल में कंस्ट्रक्शन का काम पूरा होने के चलते उनकी कीमत जोड़ी गई है, जिसके चलते टोल रेट दुगने होने का भ्रम फैलाया गया है। हर टोल प्लाजा की एक सेक्शन की लेंथ होती है कि कहां से कहां तक का वो टोल उस टोल प्लाजा पे लिया जा रहा है। तो जो एडिशनल अगर कोई स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है वो फिर उस लेंथ में जब जुड़ेगा तो उसमें रेट उसके हिसाब से फिर निर्धारित होंगे। इस कारण से इन 5 टोल प्लाजा पे जो इंक्रीज है वो कार के लिए अगर मैं कहूं तो 25 रुपए से लेके 40 रुपए तक इंक्रीज हुआ है। एक तो सरकार और किसानों के बीच अविश्वास नाम की खाई बहुत गहरी है और दूसरा किसानों को ये लग रहा है कि अगर इस समय टोल के रेट बढ़ेंगे तो संदेश ये जाएगा कि किसान आंदोलन की कीमत आम लोगों को चुकानी पड़ रही है। इसलिए भले ही किसान आंदोलन खत्म हो गया हो, लेकिन पंजाब के टोल नाकों पर किसानों का धरना और इस तरह से वाहनों का मुफ्त निकलना दोनों जारी है। पंजाब से अपने कैमरा सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने विधानसभा में कहा है कि राज्य में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई, लेकिन ऑक्सीजन की कमी से अपनों को खोने वाले इसे मानने को तैयार नहीं। कई लोग अपने रिश्तेदारों की जान बचाने के लिए अधिकारियों के सामने हाथ फैलाने से भी पीछे नहीं रहे, लेकिन मदद नहीं मिली। उत्तर प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु सूचित नहीं हुई है। ये बड़ा दुखद है, क्योंकि मैंने प्रश्न से पूछा, माननीय मंत्री जी सदन के भीतर कह रहे हैं कि ऑक्सीजन कमी से कोई डेथ नहीं हुई। दर्दनाक घटना सभापति महोदय उत्तर प्रदेश की है। सभापति महोदय, मैं जानना चाहता हूं
जो मौतें पूरे प्रदेश ने देखी थी, क्या उन मौतों की सूचना सरकार के पास नहीं है? हमारे पास जो सूचना आता है, जो भी पेशेंट, जो भी मरीज जो अस्पताल में भर्ती होता है, उसके बाद उसका जो मृत्यु प्रमाण पत्र या उसके मृत्यु के बाद डॉक्टर के माध्यम से जो लिख के आता है, उसमें कहीं भी हमारे 22,915 केसेस जो अभी तक हमारे पास है, कहीं भी ऑक्सीजन की कमी से मृत्यु नहीं हुआ है। हम अपने पेशेंट की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहे हैं। आप अपने पेशेंट को, हमारे पेशेंट को एडमिट तो कर लीजिए, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि यहाँ पे ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे बहुत मतलब बेड भी खाली नहीं है। हमने अपने मुंह से सांस देने की बहुत कोशिश की थी। जैसे उनको बेंच चेयर पे लेटाया गया तब ऐसे वो उनको अंदर लेके गए थे, उन्होंने वहीं पर अपना दम तोड़ दिया। 28 अप्रैल लखनऊ रोड स्थित L2 के CCTV फुटेज निकलवा लें। मैं स्वयं अपने भाई के लिए दर दर भटक रहा था ऑक्सीजन मांगने के लिए। लोगों से पूछ रहा था यहाँ पे किसी की कोरोना से डेथ तो नहीं हुई, जिससे कि अगर उसकी डेथ हो गई हो तो उसका सिलेंडर मैं अपने भाई के पास ले आऊं। ऑक्सीजन मिल जाती तो मेरा बेटा आज बच जाता। कोविड के दौरान जो उत्तर प्रदेश में दुर्दशा थी, उसकी टेस्टिमनीज और कई मिल जाएंगी, लेकिन जो बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या हमारी सरकार थोड़ी सी और संवेदनशीलता नहीं दिखा सकती। आसिफ, नसीम और अदनान के साथ आलोक पांडे, NDTV इंडिया। एक स्कूल के 18 छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। ये नवी मुंबई का वाकया है। एक छात्र के पिता कुछ दिन पहले कतर से भारत लौटे थे। एहतियातन इस छात्र के पूरे परिवार का टेस्ट हुआ और छात्र की टेस्ट पॉजिटिव आई। उसके बाद स्कूल के करीब 650 बच्चों का टेस्ट हुआ। 650 बच्चों का टेस्ट होने के बाद इनमें से 18 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और बाकी के स्टाफ और छात्रों का भी टेस्ट हो रहा है। मुंबई से सटे नवी मुंबई के एक स्कूल में 18 बच्चे कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद स्कूल के जितने बच्चे हैं जो स्कूल में आ रहे थे उनकी टेस्टिंग की जा रही है। फिलहाल हम उसी स्कूल में मौजूद हैं। आपको बता दें कि अब तक 815 से ज़्यादा बच्चों की टेस्टिंग की गई है और जितने बच्चे पॉजिटिव आए हैं, जो 18 बच्चे हैं, वो कक्षा 8 से कक्षा 11 में पढ़ने वाले बच्चे हैं। जिसके बाद स्कूल में जो जितने भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनकी टेस्टिंग हो या फिर यहाँ पर जो स्टाफ है उन सभी की टेस्टिंग लगातार की जा रही है और कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है कि पता लगाया जाए कि क्या कहीं और लोग इससे जुड़े हुए तो नहीं हैं। दरअसल इसी स्कूल के कक्षा 11 में पढ़ने वाला एक छात्र, उनके पिता कतर से आए थे और जब वो आए उनकी टेस्टिंग की गई, उनके परिवार की टेस्टिंग की गई। पिता और उनकी माँ जो हैं वो तो नेगेटिव निकली, लेकिन जो छात्र है वो पॉजिटिव निकला और जिस दिन उसका रिपोर्ट आया था उस दिन वो स्कूल में था, जिसके वजह से पहले कक्षा 11वीं के छात्रों की टेस्टिंग की गई, वहाँ पर कुछ पॉजिटिव निकले। उसके बाद कक्षा 12 हो, कक्षा 8 हो, कक्षा 9 हो, जितने लोग स्कूल में आ रहे थे उनकी टेस्टिंग की गई। अभी भी आप देखेंगे कि जो स्टाफ हैं और बाकी लोग हैं उनकी टेस्टिंग की जा रही है। कहीं ना कहीं जो नवी मुंबई के जो शिक्षण अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और आज ये भी फैसला लिया जाएगा कि क्या स्कूल में पढ़ाई शुरू रखी जाएगी या कुछ समय तक उसे बंद रखा जाएगा या ऑनलाइन पढ़ाई होगी। तो ये सारी चीज़ों पर भी निर्णय लिया जाएगा। लेकिन जो अब तक जानकारी मिली है और जितने रिपोर्ट्स आए हैं उसके अनुसार स्कूल के 18 बच्चे ऐसे हैं स्कूल में जो पॉजिटिव पाए गए हैं और अभी लगातार स्कूल के जो स्टाफ हों या और छात्र हों जो स्कूल में मौजूद हैं उनकी यहाँ पर टेस्टिंग की जा रही है। नवी मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जी रोहित के साथ रोहित मिश्रा, NDTV इंडिया।